Hello everyone, welcome to Nursing Honesty. So as you already know, NORCET 2023 की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गई है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है इन 40 डेज में, आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आप NORCET क्रैक कर पाए 2023। बहुत से स्टूडेंट्स का सपना है NORCET 2023 क्रैक करना। ओके सो हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आप टॉपिक्स देख लीजिए। So these are some important topics for NORCET 2023. सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकॉर्डिंग टू मी डायबिटीज़ मेलाइटस। इससे हर साल क्वेश्चन पुटअप होता है, आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। इंसुलिन जो कि इसी में इंक्लूडेड आ जाता है टॉपिक, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, एमरजेंसी ट्रायड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HIV एड्स आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस जितने भी टाइप्स के होते हैं वो सब आपको स्टडी करना है, गुलेविर सिंड्रोम आपको स्टडी करना है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, GCS, ग्लासगो कोमा स्केल, EDD मीन्स जो आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है वो, आपका स्कोर, ओके, एंड एनीमा, रीनल फेलियर, पोजिशनिंग जो कि आपका GNM फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ड्रग कैलकुलेशन, डाइजॉक्सिन, लिथियम, ये सब ड्रग्स आपको स्टडी करने हैं, हैपरिन, ब्रेस्ट फीडिंग, ड्रग्स ऑफ चॉइस, बॉन्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन लेवल। अब आता है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सब टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन करते जाना। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ECG का टॉपिक स्टडी करना है। शॉक एंड स्ट्रोक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, सूचरिंग स्टडी करना है आपको, स्टेलाइजेशन, कौन कौन से मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन होते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी आपको स्टडी करनी है, ट्यूबरक्लोसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस, और इसमें एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये टॉपिक्स भी आपको स्टडी करने हैं। अपेंडिसाइटिस, कलर कोडिंग जैसे ET ट्यूब्स हो गई या फिर कैनुलास हो गए, इनके सबके कलर्स कोडिंग वगैरह। माइलस्टोन्स, शिज़ोफ्रेनिया, ECT, रिफ्लेक्सेस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे स्पाइना बाइफिडा होता है ना, आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक्स कीमोथेरेपी है, रेडिएशन, दोनों ही कैंसर ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, हाइपर मायोपिया जो कि आई डिसऑर्डर्स हैं, ये भी आपको स्टडी करने इंपॉर्टेंट है आई के चैप्टर से। आई डिसऑर्डर्स से ENT के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट है लंग्स वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये भी इसी में इंक्लूडेड है। सीजर्स, फ्रैक्चर, फर्स्ट एड की बुक्स में स्टडी करना आप फ्रैक्चर, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रीजम्पटिव एंड प्रोबेबल साइन होते हैं ना प्रेगनेंसी के, वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेने हैं। जैसे क्विकनिंग हो गया है ना, तो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन हो जाती है। एंटीडॉट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। फोटोथेरेपी आपको स्टडी करने मीन्स जॉन्डिस का टॉपिक स्टडी करना है। एपिस्टेक्सिस, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन से हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एपिजियोटमी एंड लोकिया का टॉपिक एंड एपिजियोटमी का दोनों अपलोडेड है चैनल पे, चेकआउट कर सकते हैं। लोकिया कौन कौन से टाइप्स की होती है, कौन कौन से डे पे हम उसको कौन सी लोकिया बोलेंगे, लोकिया एल्बा, सिरोसा, है ना, आपने पढ़ा हुआ है। रूब्रा, अबॉर्शन, बेड सोर, प्रेशर सोर। फोबिया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ET और ट्यूब्स, एनोट्रिकल ट्यूब है। रीनल स्टोन, रीनल कैलकुलाई, ये आपको स्टडी करना है। कैथेटराइजेशन का टॉपिक स्टडी करना है। हॉट एंड कोल्ड अप्लायंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, एप्लीकेशंस, वो आपको स्टडी करनी है। वाइटल साइन का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फीवर, TPN, बायोमेडिकल वेस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाइटामिन्स का भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। पार्टोग्राफ टॉपिक अपलोडेड है चैनल पे, चेकआउट कर सकते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स आप स्टडी कर सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। DVT इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मेनिया, सर्जिकल चेकलिस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फटाफट से नोट डाउन करते जाइएगा एंड अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आने दीजिएगा। एनीमिया, CVP,
मॉनिटरिंग है, ABG है, एरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ये भी आपको टॉपिक अच्छे से स्टडी करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, बहुत से और भी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये टॉपिक्स। आप लोगों ने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सो देखिए, आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बात करें तो आपके पास ओनली 35 डेज हैं अभी। सो इन 35 डेज में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करना है। अगर किसी ने नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स नहीं है, या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मॉसबी की जो बुक आती है ना, वो रेड कलर वाली, उसके नोट्स आप स्टडी कीजिएगा। लगभग सेम ही नोट्स होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, चाहे कोचिंग के नोट्स हो या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ, जो वो बुक है मॉसबी की रेड कलर वाली, उसके नोट्स आप लोग स्टडी कीजिएगा फॉर द नॉर्थ सेट एग्जाम। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। इनके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नॉर्थ सेट 2023 का आ जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। एंड अब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, तो 50 आपके पास टोटल 35 डेज हैं, जिसमें से आप 15 डेज दीजिए अपने नोट्स जो आपके पास हैं, जो थ्योरी है उसको रिवाइज करने में 15 डेज दीजिए। एंड जो रिमेनिंग की 15 डेज हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 4 वो ऑप्शंस इस तरीके से देंगे, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाए ताकि एग्जाम क्रैक ना कर पाओ आप। तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस बार। आई होप आपने टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए होंगे, आप मेरी स्ट्रैटेजी को मानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।